हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी भी दे दूंगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। बस ज़रूरत इस बात की है जो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं उम्मीद करूंगा अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो याद रखिएगा उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड जो है हमेशा के लिए आपके माइंड से जो है मिथ्या जो बना हुआ है वो हट जाएगा, ठीक है ना। और जीवन में कभी उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला आता है जो उपसर्ग। तो पहले आपके मन में आएगा जो उपसर्ग हम किसे कहते हैं। तो पहले मैं उपसर्ग के बारे में बता देता हूँ, फिर प्रत्यय के बारे में बता दूंगा, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लेंगे साथ में, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है किसी भी शब्द के पहले जोड़े जाने वाले पहले शब्द का अर्थ बदल देने वाले शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिएगा तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है या विशेष अर्थ प्रकट करता है तो उसको हम बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है ना। याद रखिएगा उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, तो किसी शब्द के पहले। जैसे देखिए उदाहरण से आप लोग समझ जाइएगा। तो जैसे देखिए अर्पण यहाँ क्या है, एक शब्द है, इसके हम शुरुआत में जोड़ देते हैं प्रति, तो क्या हो जाएगा प्रत्यार्पण। क्या हो जाएगा प्रत्यार्पण। तो यहाँ जो है प्रति उपसर्ग हो जाएगा इसका, ठीक है ना। जैसे मान, यहाँ मान लीजिए मूल शब्द है, तो मान में हम जब अभी लगा देंगे शुरू में स्टार्टिंग में तो ये हो जाएगा अभिमान। तो यहाँ अभी जो हो जाएगा ये इसका उपसर्ग हो गया, ठीक है ना। तो उपसर्ग उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, जो ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है या उसकी अर्थ को पहले वाले अर्थ को बदल देता है उसको हम बोलेंगे उपसर्ग, ठीक है ना। जैसे देखिए आचार शब्द में अगर हम दूर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दूराचार। उसी प्रकार हार शब्द में हम वी जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा विहार। उसी प्रकार योग में अगर हम नी जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा नियोग। तो इस प्रकार से उम्मीद है आप लोग उपसर्ग समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं हम लोग प्रत्यय की ओर। तो देखिए फिर बोलिएगा सर प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय के बारे में याद रखिएगा, जो प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके व्याकरणिक रूप से उसमें अर्थ का मतलब उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। सिंपल समझिएगा, जो जैसे उपसर्ग किसी शब्द के शुरू में जुड़ रहा था, प्रत्यय शब्द उसी प्रकार से किसी शब्द के अंत में जुड़ेगा और उसका अर्थ परिवर्तन करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रत्यय, ठीक है ना। जैसे देखिए समाज यहाँ मूल शब्द है, ठीक है ना, इसमें जब हम इक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सामाजिक, ठीक है ना। तो यहाँ इक जो है किधर जुड़ा, शुरू में कि अंत में, तो ये जुड़ेगा अंत में। तो याद रखिएगा ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। तो समाज में इक जोड़ दीजिएगा तो सामाजिक, तो यहाँ इक प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। जैसे सुगंध में हम इत जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा सुगंधित, तो यहाँ से इत प्रत्यय हो गया, ठीक है। जैसे मीठा में हम आस जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा मिठास, तो यहाँ आस इसमें क्या हो जाएगा प्रत्यय। जैसे लोहा में हम आर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा लुहार, तो यहाँ आर इसका क्या हो जाएगा प्रत्यय। तो सिंपल सा शब्द है उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग ले चलते हैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस की ओर। तो देखिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। उपसर्ग और प्रत्यय उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद 100% विश्वास हो जाएगा जो हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय कंप्लीट रूप से समझ लिए हैं, ठीक है ना। और यहाँ जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये एरे गेरे नहीं समझिएगा। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन ईजी लगेगा। तो ऐसा नहीं समझिएगा जो सर हम लोगों को खुश करने के लिए जो ईजी क्वेश्चन ला लिए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग सभी क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है किसी न किसी साल में, ठीक है ना, 10th के एग्ज़ाम में। तो ये सभी क्वेश्चन क्या है इम्पोर्टेंट है काफ़ी। जैसे देखिए बोला जा रहा है अनुरूप में उपसर्ग क्या है। तो अनुरूप में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका मूल शब्द हो जाएगा रूप। रूप में जब हम अनु लगा देंगे तो इसको बोलेंगे अनुरूप। तो उपसर्ग मैंने अभी जस्ट बताया है, जो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है उसको हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। तो रूप इसका मूल शब्द हो जाएगा, अनु इसमें जुड़ गया है तो उपसर्ग क्या हो जाएगा अनु, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा जैसे देखिए सपूत शब्द में उपसर्ग है तो इसका मूल शब्द हो जाएगा पूत, ठीक है ना। मूल शब्द क्या हो जाएगा पूत, इसमें जब हम लोग स जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सपूत। तो स किसी शब्द के पहले जुड़ा है इसीलिए हम स इसका उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जो सुनिश्चित में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें भी मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द देखिएगा तो निश्चित है, ठीक है ना। इसके शुरू में हम लगा दिए हैं सु, तो यहाँ जो उपसर्ग हो जाएगा ये हो जाएगा सु। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है समझ में आ रहा होगा और काफ़ी इजी लग रहा होगा, ठीक है ना। तो समझ जाइएगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को सभी प्रश्न जो है इजी लगेंगे, सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर, जो अनुमान में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे देखिए मान इसमें क्या है, मूल शब्द है। इसमें हम लोग जब अनु लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनुमान। तो अनु क्या हुआ, इस शब्द के पहले जुड़ा है, तो पहले जो जुड़ता है ऐसे शब्दांश उसी को हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। तो यहाँ हो जाएगा अनु उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर है जो अधखिला में उपसर्ग होगा। तो यहाँ भी मूल शब्द है खिला, खिला में जब हम अध जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अधखिला। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अध, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 6 में है जो विज्ञान में उपसर्ग क्या है। तो देखिए यहाँ भी मूल शब्द क्या है, ज्ञान है। तो ज्ञान में जब हम लोग वी जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, विज्ञान। तो ज्ञान में क्या जोड़े हम लोग, वी, और कहाँ जोड़े, तो शुरू में। तो उपसर्ग किसको बोलते हैं, तो ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा वी उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 7 है जो सु उपसर्ग से बना शब्द है। सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है ये बताना है। देखिए समस्या में के तो शुरू में सु नहीं आ रहा है, समाधान में भी शुरू में सु नहीं आ रहा है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो मार्ग इसका मूल शब्द है, इसके स्टार्टिंग में जब हम लोग सु जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सुमार्ग। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर, बोला जा रहा है अपढ़ शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं जो मूल शब्द इसमें क्या है, पढ़ है। तो पढ़ में जब हम लोग अ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अपढ़, ठीक है। तो इसमें भी उपसर्ग हो जाएगा अ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है जो अपमान शब्द में उपसर्ग क्या है। देख सकते हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सभी किसी न किसी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोगों को अगर बन रहा हो तो ये नहीं समझिएगा जो हम लोगों को खुश करने के लिए लाया गया है ये क्वेश्चन। सभी पूछा गया प्रश्न मैं लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को पूरा यकीन हो जाए जो हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय अब समझ गए हैं आने वाले एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखिए मान इसमें क्या है, मूल शब्द है। इसमें जब हम लोग अप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अपमान। तो इसमें भी उपसर्ग हो जाएगा अप, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर जो अपवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें भी मूल शब्द है वाद, मूल शब्द क्या है तो वाद। इसमें जब हम लोग अप जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा अपवाद। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है जो उपवन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ भी मूल शब्द क्या है, वन है। तो वन में जब हम लोग उप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा उपवन। तो शुरू में जोड़े हैं उप, इसलिए इसका उपसर्ग हो जाएगा उप, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, बोला जा रहा है उपदेश शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो उपदेश में देखिए मूल शब्द क्या है, देश है। देश में जब हम लोग उप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा उपदेश। तो शुरू में क्या जोड़े हैं, उप जोड़े हैं, इसलिए इसका उपसर्ग हो जाएगा उप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 13 का है जो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के कहाँ जुड़ता है। तो पश्चात जुड़ता है, मध्य जुड़ता है, नीचे जुड़ता है या पूर्व जुड़ता है। तो पता होगा उपसर्ग ऐसे शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है। तो पहले को बोलते हैं पूर्व, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 का है जो पराभव शब्द में उपसर्ग है। तो इसका भी मूल शब्द है भव, इसमें हम लोग जोड़ देंगे पड़ा तो ये हो जाएगा पराभव, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताइएगा 15 का जो अथाह शब्द में उपसर्ग है। तो थाह जो है इसका मूल शब्द है, इसमें जब हम लोग अ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अथाह, ठीक है ना। इसीलिए इसका उपसर्ग हो जाएगा अ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 16 का है जो विनय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो नय इसमें मूल शब्द है, जब हम इसमें वी लगा देंगे तो ये हो जाएगा विनय, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी इसका उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 का बोला जा रहा है जो अभिलाषा शब्द में उपसर्ग है।
तो अभिलाषा शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो देखिए लासा यहाँ मूल शब्द है, इसमें भी हम लोग अभी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अभिलाषा, तो इसमें भी उपसर्ग हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 18 का है जो अवलोकन शब्द में उपसर्ग क्या है, तो यहाँ भी देखिए लोकन, लोकन यहाँ मूल शब्द हो जाएगा, इसमें जब हम लोग अव जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अवलोकन। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 19 का बोला जा रहा है जो 29 शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए मूल शब्द है 30, 30 में जब हम उन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 29, तो इसमें क्या जोड़े हैं, उन जोड़े हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से 20 का है जो अनुक्रम में उपसर्ग क्या है, तो क्रम इसका मूल शब्द हो जाएगा, इसके पहले हम लोग अनु जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अनुक्रम, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं हम लोग प्रत्यय की ओर। तो देखिए प्रत्यय में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है इन प्रत्यय से बना सही विकल्प क्या है, तो इन प्रत्यय किसको बोलते हैं, जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, इधर जुड़ेगा, तो इन मतलब क्या, इन किस में आ रहा है, देखिए सामाजिक, सरकारी, संपादित, भिखारिन, तो लास्ट में इन आ रहा है, तो ये ए हो जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद 2 का बता रहा है जो ममेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ममेरा में लास्ट में क्या जुड़ेगा, एरा, क्या जुड़ेगा, एरा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 3 का बोला जा रहा है जो अंग्रेजी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो अंग्रेज इसका मूल शब्द हो जाएगा, दीर्घ ई जोड़ देंगे तो अंग्रेजी हो जाएगा, तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे, दीर्घ ई, इसलिए इसका प्रत्यय हो जाएगा दीर्घ ई, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 का जो अनुकरणीय शब्द में प्रत्यय होगा, तो अनुकरण इसका मूल शब्द होगा, लास्ट में हम जोड़ देंगे ई, ये मतलब दीर्घ ई और यह, तो ये हो जाएगा अनुकरणीय, तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर, जो वह शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसका जो है अर्थ बदल दे उसको क्या कहते हैं, तो प्रत्यय के बारे में मैंने जस्ट बताया है, जो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर या उसी को हम बोलेंगे जो बाद में जुड़कर, ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे प्रत्यय, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 6 नंबर है जो तनु शब्द में उपसर्ग होगा, तो तनु में क्या हो जाएगा, देखिए मूल शब्द हो जाएगा तन, मूल शब्द क्या हो जाएगा तन, और हर्षुकार है तो इसके लास्ट में हम जोड़ देंगे हर्षु, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 7 का है जो गाने वाला शब्द में प्रत्यय होगा, तो गाने इसके लास्ट में हम लोग जोड़ देंगे वाला, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 8 का है जो इच्छा शब्द में प्रत्यय होगा, तो इच्छा शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, बताइए तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का, तो इच्छा शब्द में देखिए इसमें भी कुछ अलग नहीं, टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, तो लास्ट में आ जाएगा आकार, तो इसका प्रत्यय हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, बोला जा रहा है जो देव शब्द में प्रत्यय है, तो देव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ भी इसको तोड़ नहीं सकते हैं, तो व के लास्ट में क्या आ जाएगा अ, तो इसका प्रत्यय हो जाएगा अ, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो टिक, आऊ इसमें जोड़ देंगे लास्ट में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 का, बोला जा रहा है खपत शब्द में प्रत्यय होगा, तो खप इसमें मूल शब्द है, लास्ट में त जोड़ देंगे, तो त लास्ट में जुड़े हैं इसलिए त इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 का है जो भिक्षुक शब्द में प्रत्यय होगा, तो इसमें जो है भिक्षु मूल शब्द होगा और लास्ट में जोड़ देंगे उक, तो क्या हो जाएगा भिक्षुक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 का, जो कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए कारक जो है ये बनता है क्री प्लस अक से, ठीक है ना, क्री प्लस अक बराबर कारक, तो इसके लास्ट में हम अक जोड़ रहे हैं इसलिए इसका प्रत्यय हो जाएगा अक, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 14 का है जो पूजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो पूजा में मैंने क्या बताया, जो पूजा को हम लोग अलग अलग तोड़ नहीं सकते हैं, तो जा के लास्ट में आ रहा है आ का उच्चारण, तो इसीलिए इसका प्रत्यय हो जाएगा आ, ऑप्शन नंबर सी। उसी प्रकार नेक्स्ट है 15 का, जो वंदना शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो वंदना, तो वंद इसमें मूल शब्द जब अना जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा वंदना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 का है जो नयन शब्द में प्रत्यय होगा,
तो नयन का मैंने संधि विच्छेद बताया था आप लोगों को, जो ने प्लस अन, तो इसके लास्ट में क्या जुड़ रहा है, अन जुड़ रहा है, तो इसलिए इसका प्रत्यय हो जाएगा अन, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है राष्ट्रीय शब्द में प्रत्यय होगा, तो इसका मूल शब्द होगा राष्ट्र, ठीक है, और ये जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जातीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो जातीय का मूल क्या हो जाएगा, जात होगा, और इसमें दीर्घ ई ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा जातीय, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो से मैं उम्मीद करूंगा जो आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।